Bismillahirrahmanirrahim. This is our second lecture after midterm examination. Alkyl halide. The chapter name is alkyl halide. Topic is nucleophilic substitution reaction. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स के रिएक्शन, SN2 reaction by molecular nucleophilic substitution reaction and SN1 reaction, unimolecular nucleophilic substitution reaction. In SN2 reaction, base and substrate react to form alcohol and a side product, chloride and ion. मैकेनिज्म इसका क्या है कि बेस ने कार्बन पे अटैक किया यहाँ पे और अपने लोन पेयर से या इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया. अगर एन आइन न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में. फॉर्म होगा बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स और एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी. 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कार्बन से ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स हो जाएंगे, यानी ये वीक बॉन्ड्स होंगे. कार्बन से अब यहाँ पे OH जो है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और कार्बन से क्लोरीन जो है बॉन्ड वीक होकर ख़त्म हो जाएगा और क्लोराइड आयन फॉर्म होगा. होता क्या है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है. द नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन bring a pair of electrons to the partial positive carbon from the backside with respect to the leaving group. अब हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड मौजूद है, तो जिस पोजीशन से कार्बन से क्लोरीन अटैच है, OH ने जो कि न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस बॉन्ड के बैक साइड से अटैक करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है. The chlorine begins to move away with the pair of electrons that bonded it to the carbon. अब कार्बन क्लोरीन जो है वो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा. In the transition state, a bond between oxygen and carbon is partially formed. यहाँ पे क्या बताया गया है कि कार्बन से क्लोरीन का और कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो पार्शियली फॉर्म्ड हुआ है. And the bond between carbon and chlorine is partially broken. The configuration of the carbon atom begins to invert. अब यहाँ पे configuration जो है वो invert हो गई है. Now the broken bond between the oxygen and carbon has formed and the chlorine ion has departed. The configuration of the carbon has inverted. अब रेट किस पे डिपेंड करेगा. रेट डिपेंड करता है असाइल क्लोराइड पे और जो बेस है उसके ऊपर. के जो है वो रेट कांस्टेंट है. द रिएक्शन इज ओवरऑल सेकंड ऑर्डर, क्योंकि 2 यहाँ पे रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है. बाय मॉलिक्यूलर इसीलिए कहा गया है इससे. अ मैकेनिज्म फॉर द SN2 रिएक्शन. मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है. अ न्यूक्लियोफाइल अप्रोच टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द बैक साइड फ्रॉम द साइड डायरेक्टली अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप. यानी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा बैक साइड से कार्बन एटम से, जहाँ से लिविंग ग्रुप अटैच है उसके बैक साइड से. इन्वर्जन ऑफ द कार्बन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप टेक प्लेस. Such inversion are called Weldon inversion. अब inversion ऑब्जर्व करेंगे, इसको Weldon inversion कहा जाता है. SN2 reaction involve only one step. ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है सिंगल स्टेप में, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता. The reaction proceed through the formation of unstable arrangement of atoms
कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है कि यहाँ पे अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में मौजूद होती है, जहाँ पे एक बॉन्ड जो होता है वो फिर फॉर्म हो रहा होता है, वन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। ये हमारे पास ग्राफ की हेल्प से हमने कुछ समझाया है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेशन पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स रख दिया और वाई पे फ्री एनर्जी को हमने मॉनिटर किया है। रिएक्टेंट है, फ्री एनर्जी यहाँ तक थी, तो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट ने रिएक्शन किया। अब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुई, डेल जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी को शो करता है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट पे इंक्रीज हुई। फिर जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म होने लगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो यहाँ पे लेस होना शुरू हो गई और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो काफ़ी एनर्जी जो है वो यहाँ से लिबरेट हो गई इस सिस्टम से। तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी नेसेसरी टू ब्रेक द बॉन्ड। यानी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड की गई थी, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई थी, और उसके बाद जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। रिएक्शन एनर्जी जो है इसमें से एलिमिनेट हुई थी between the carbon atom and the living group. Now we discuss second types of reaction called unimolecular nucleophilic substitution reaction. The reaction of tertiary butyl chloride with hydroxide ion NSN1 reaction. इसमें होता क्या है, यूनिमोलिकुलर यानी वन मॉलिक्यूल जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। ये जो है 2 स्टेप्स इसका मैकेनिज्म है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ने वाटर से रिएक्ट किया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ, क्लोराइड आइन और वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से अलग हो गया। मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, सबसे पहले क्लोराइड आइन यहाँ से फर्स्ट स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है, डिटरमाइनिंग स्टेप है, एलिमिनेट हो गया। कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ, टर्शियरी कार्बोकैटाइन है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन है, और क्लोराइड आइन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वाटर जो कि एज अ सॉल्वेंट भी यहाँ पे यूज हो रहा है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज होगा। वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बोकैटाइन पे अटैक किया और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया। ये फास्ट स्टेप है और इसमें जो है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, तो वाटर के लोन पेयर ने इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से इस बॉन्ड को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे OH अल्कोहल फॉर्म में ये मॉलिक्यूल में मौजूद है। अब इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या हैं इसकी। क्लोरीन डिपार्ट विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डिपार्ट हुआ है, दैट बॉन्डेड इट टू द कार्बन, जिसने इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था। स्लो स्टेप प्रोड्यूस द कार्बोकैटाइन, ये स्लो स्टेप था, कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ जो कि इंटरमीडिएट है, एंड अ क्लोराइड आइन। अ वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लुईस बेस, अब यहाँ पे इसने लुईस बेस के तौर पे काम किया। डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बोकैटाइन, अपने लोन पेयर को कार्बोकैटाइन को डोनेट किया। द प्रोडक्ट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आइन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आइन है। वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आइन, अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया। द प्रोडक्ट ऑफ आर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सोनियम आइन। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है SN1 रिएक्शन का।
two distinct intermediates are formed. Intermediates form होते हैं. First step is slow step. It is rate determining step. Racemization take place through this mechanism. क्योंकि कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ है तो अब न्यूक्लियोफाइल या वाटर अटैक करेगा. उसके पास दो पोजीशन है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड. अपवर्ड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड बैकवर्ड ऑफ द मॉलिक्यूल. दो अप साइड और बैक साइड से दोनों से अटैक हो सकता है. तो फिर इट्स मीन कि हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट आ सकती हैं, आरबी और एसबी. फैक्टर अफेक्ट द रिलेटिव रेट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो SN1 और SN2 के रिएक्शन के रेट्स पे इफेक्ट करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है. टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो उसमें टर्शरी कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा. सेकेंड पॉइंट क्या है? द कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. यानी न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है और वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है. फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शन ओनली. ये पॉइंट जो है सिर्फ बाईमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, मीन्स SN2 रिएक्शन के लिए. नंबर थर्ड, द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है रिएक्शन पे. नंबर फोर, द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप जो है वो कितना ज़्यादा किस नेचर का मालिक है. अगर वो बहुत स्टेबल है लिविंग ग्रुप तो वो जो है रिएक्शन में ऐसे ही है, जैसे क्लोरीन है, क्लोराइडाइन, वो अगर स्टेबल है तो क्लोराइडाइन के तौर पर मौजूद रह सकता है. लेकिन अगर कोई अनस्टेबल लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन को बैकवर्ड प्रोसीड कर देगा, यानी वो जो है बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा. वो जो लिविंग ग्रुप है अपना वजूद अलग से बरकरार नहीं रख सकेगा. अब फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं SN1 और SN2 में. अब सबस्ट्रेट की बात सबसे पहले पॉइंट में की गई थी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट. SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, उसमें क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा जो कि मोस्ट स्टेबल होता है. इसलिए जो है SN1 रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा. SN2 में जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल है वो मिथाइल है. देन 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. रिक्वायर्ड अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट. अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट की इसमें ज़रूरत होती है, जबकि SN1 में फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकैटाइन जहाँ पे हो वो ज़्यादा फेवरेबल होता है. न्यूक्लियोफाइल की बात आए तो वीक लुईस स्पेस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल में बी द सॉल्वेंट. जैसे कि भी हमने एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी यूज़ हो रहा है. SN2 में स्ट्रॉन्ग लुईस स्पेस यूज़ होता है. रेट इंक्रीज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नंबर थर्ड फैक्टर क्या है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट SN1 के लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है वो फिर अच्छा है, जैसे कि अल्कोहल और वाटर. SN2 के लिए जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इस रिएक्शन के लिए अच्छा है, जैसे कि डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड एटसेट्रा. अब लिविंग ग्रुप जो है वो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड फिर फ्लोरीन. फॉर बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन दोनों के लिए जो है वो लिविंग ग्रुप का रेट यही है कि आयोडाइड जो है वो बेस्ट है, सेकंड नंबर पे ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोरीन और फ्लोराइड. थैंक यू वेरी मच.